के मरे हुए हक को दिलाने आया हूं। सरकार ऐसे गरीब, मैंने बड़े बड़े गरीबों को देखा मगर सरकार के जैसा गरीब नजर नहीं आया। गरीब बहुत देखे, मुस्तफा जैसा गरीब कोई नहीं। कैसे गरीब है मेरे मुस्तफा? सरकार की जूतियां टूटती थी, सरकार की नालैन शरीफ टूटती थी, सरकार के चप्पल टूटते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे आका मोटे मोटे धागों से अपने हाथ से जोड़ लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अपनी जूतियों को अपने हाथ से मोटे मोटे धागों से सी लिया करते थे। गोया कि अपनी जबान में कहूं, मेरे आका मोचियों वाला काम अपने जी मोचियों वाला काम अपने हाथ से। मेरे भैया बताइए जरा, हम कितना कर रहे हैं मोचियों का काम? कोई नहीं। गरीबी का आलम ये, कई कई महीने फाकों पर फाका, मगर सखावत का आलम ये है, दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दरिया दिली का आलम ये है, उनकी अता करता नेमतों का आलम ये है कि मुस्तफा के पास अगर देने के लिए भिखारी को कुछ नहीं होता तो आका कर्जा लेके भिखारी को भीख दिया करते थे। बड़ी अच्छी बात बरेली के आला हजरत ने कही, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मेरे करीम से डर कतरा किसी ने लागा, दरिया बहा दिए हैं रुपए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मुस्तफा के जैसा गरीब कोई नहीं और मुस्तफा के जैसा सखी कोई नहीं और मुस्तफा के जैसा बादशाह भी कोई नहीं। बेशक। मैंने बड़े बड़े सखियों को देखा, मालदारों को देखा, बड़े बड़े दयालुओं को देखा, बड़े बड़े दानियों को देखा, लेकिन मुस्तफा जैसा दानी आज तक कोई नहीं। कैसे दानी? तेरी मेरी चौखट पर कोई भिखारी आए तो हम एक मर्तबा भीग दें, दो मर्तबा भीग दें, तीन मर्तबा दें, 10 मर्तबा दें, 20 मर्तबा दें, 100 मर्तबा दें। वो भिखारी पलट के फिर आए भीख मांगने के लिए। 8 दिन के बाद फिर हमने देखा फिर भीख मांगने के लिए आया। फिर 8 दिन के बाद देखा फिर वही भिखारी भीख मांगने हमारे दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन सरकार ऐसे सखी, सरकार ऐसे दयालु, सरकार ऐसे दानी, सरकार ऐसी सखावत फरमाते थे, जिस भिखारी को एक मर्तबा भीख अता फरमा दी, अल्लाह की कसम जिंदगी में उसे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बरेली से आला हजरत बोले, चाचू तो करम है शहे वफा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब। कोई नहीं, उनके जैसा गरीब कोई नहीं जी, और मेरे आपके मुस्तफा जैसा बादशाह भी कोई नहीं। मैंने बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी को पढ़ा, बड़े बड़े अमीरों की जिंदगी को पढ़ा, बड़े बड़े मालदारों की जिंदगी को पढ़ा, बड़े बड़े ओहदेदारों की जिंदगी को पढ़ा। मैंने बड़े बड़े शहंशाहों की जिंदगी को पढ़ा तो पढ़कर ये पाया कि सिर्फ बादशाहत सिर्फ दुनिया में चलती है, बादशाहत सिर्फ कबीले में चलती है, बादशाहत सिर्फ एक मुल्क में चलती है, बादशाहत सिर्फ दुनिया के अंदर महदूद रहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुनिया का बादशाह है, ये दुनिया का शहंशाह है। लेकिन जब मेरी नजर मुस्तफा पे पड़ती है तो मुस्तफा ऐसे बादशाह, हमारे हुजूर ऐसे शहंशाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुनिया की बादशाहत तो बेइज्जती का चीज है। अगर वो आसमान के चांद की तरफ उंगली का इशारा कर दे तो आसमान का चांद उनकी उंगली के इशारे से गर्दिश करने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा अगर दरख्तों की तरफ इशारा फरमा दे तो वो चल के मुस्तफा के कदम में आके अस्सलातु वस्सलामु अलैका
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नजराने पेश करने लगे। मेरे मुस्तफा अपनी अंगुश्ते शहादत का अगर इशारा डूबे हुए सूरज की तरफ फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। मैंने बड़े बड़े मालदारों, ओहदेदारों, जमींदारों को देख लिया, मगर नबी के जैसा जमींदार ना मिला, नबी के जैसा ओहदेदार ना मिला, नबी के जैसा मालदार ना मिला, नबी के जैसा बादशाह ना मिला, नबी के जैसा शहंशाह ना मिला। ओ दुनिया के शहंशाह, तुम्हारी शहंशाहियत सिर्फ जमीन तक है, मगर मुस्तफा ऐसे शहंशाह, मशरिक में उनकी हुकूमत, मगरिब में उनकी हुकूमत, शिमाल में उनकी हुकूमत, जुनूब में उनकी हुकूमत, जमीन में उनकी हुकूमत, आसमान में उनकी हुकूमत। अल्लाह की कसम ये जुमला कह दूं तो बेटा ना होगा। अरे दुनिया में मेरे मुस्तफा की हुकूमत, क़यामत के दिन मेरे मुस्तफा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वो बहुत खूब। दुनिया के चप्पे चप्पे पे मेरे मुस्तफा की हुकूमत, दुनिया के हर खित्ते पर मेरे मुस्तफा की हुकूमत, दुनिया के हर पर्दे पे मेरे मुस्तफा की हुकूमत। हुक्मरानों को मैंने देखा तो दुनिया के सारे हुक्मरान एक तरफ, आमीना का लाल एक तरफ। मुस्तफा जैसा हमें, मुस्तफा जैसा बादशाह नजर नहीं आता, मुस्तफा जैसा शहंशाह नजर नहीं आता, मगर हुजूर फरमाते मुझे गरीबी। हुजूर फरमाते मुझे, मुड़िया के मुसलमान क्या कह रहे हैं, मुझे जोर से बोलो, ये गरीबी पसंद है ना, गरीबी पसंद है। हुजूर फरमाते मुझे फर्श का अर्श है जिसके ज़ेरे कदम, उसकी काहिल रियासत पे लाखों सलाम, जिसकी हुकूमत जमीन से आसमान तक हो, आसमान के बाद में क़यामत के बाद में मैदान आखिरत में जिसकी हुकूमत हो। वाह। हुजूर फरमाते क़यामत के दिन शफाअत का दरवाजा मैं खोलूंगा, लिवाउल हम्द मेरे हाथ में दिया जाएगा, मेरा रब्बे जुल जलाल मकामे महमूद पर मुझे खड़ा करेगा, हौज़े कौसर के जाम मैं पिलाऊंगा। हुजूर फरमाते जब तक मैं जन्नत का दरवाजा न खोलूं, किसी में हिम्मत और ताकत नहीं कि वो जन्नत का दरवाजा खोल सके। पता चला कि पूरी दुनिया में हर जगह पे मेरे मुस्तफा की हुकूमत चल रही है। जन्नत में मुस्तफा की हुकूमत, जन्नत के हूरों गिलमान पे मुस्तफा की हुकूमत, हवाओं पे मुस्तफा की हुकूमत, बहते पानियों पे मुस्तफा की हुकूमत, दरियाओं पे मुस्तफा की हुकूमत, फूलों पे मेरे मुस्तफा की हुकूमत, जमीन के हर खित्ते हर पर्दे पे मुस्तफा की हुकूमत। मगर मुस्तफा कहते हैं मुझे गरीबी। क्यों कहते हैं मुस्तफा मुझे गरीबी पसंद है? आका ने कभी ये क्यों नहीं कहा मुझे बादशाहत पसंद है, मुझे मालदारी पसंद है? इसलिए कि मेरे मुस्तफा क़यामत तक के आने वाले गरीब को देख रहे थे, गरीब की गुर्बत को देख रहे थे, फकीर की फकीरी को देख रहे थे, मुसीबत ज़दा की मुसीबत ज़दा को देख रहे थे। अरे वो कैसे न देखें? आला हजरत बोले निगाहें मेरे मुस्तफा की जिस समत उठी हैं, जिस तरफ मेरे मुस्तफा की निगाहें उठी हैं, आला हजरत बोले जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, गोया के मुस्तफा जाने रहमत निगाहे नबुव्वत से गरीबों की गुर्बत देख रहे थे, फकीरों की फकीरी देख रहे थे, मुसीबत ज़दों की मुसीबत देख रहे थे, तकलीफ ज़दों की तकलीफ देख रहे थे, बेसहारों का मेरे मुस्तफा बेसहारा तन देख रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने इसलिए अपनी जिंदगी को गुर्बत में गुजारा, मेरे आका ने इसलिए अपनी जिंदगी को मुसीबत में गुजारा, मेरे आका ने इसलिए अपनी जिंदगी को तकलीफों में गुजारा। आका चाहते तो जन्नती खाना मेरे मुस्तफा के लिए आता, जन्नती लिबास मुस्तफा के लिए जिब्रील लाते, जन्नती ग़िज़ाएं मुस्तफा के लिए जिब्रील लाते, जन्नती गुलमान मुस्तफा के लिए लाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आका ने गरीबी को पसंद किया, इसलिए पसंद किया ताकि मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे, मेरी उम्मत में मुसीबत ज़दा भी होंगे, मेरी उम्मत में फकीर भी होंगे, मेरी उम्मत में लाचार भी होंगे, मेरी उम्मत में मुसीबत ज़दा भी होंगे, मेरी उम्मत में बेसहारा भी होंगे, मेरी उम्मत में वो भी होंगे जिन पर दुखों के पहाड़ तोड़े गए हो। इसलिए
इसलिए अगर कोई मुसीबत में जिंदगी गुजारे तो वो मुझे जिंदगी गुजारता देख ले। अगर कोई फकीरी में जिंदगी गुजारे तो वो मुझे जिंदगी गुजारता देख ले। अगर कोई गरीबी में मेरा गरीब उम्मती अपनी गुर्बत की वजह से अगर मायूस हो, अफसुर्दगी के आसार उसके चेहरे पर नजर आते हो, तो मेरी गरीबी वाली जिंदगी देख ले, मेरी फकीरी वाली जिंदगी देख ले, मेरी आजिज़ी वाली जिंदगी देख ले, मेरी इंकिसारी वाली जिंदगी देख ले, मेरी खाकसारी वाली जिंदगी देख ले। इसलिए मुस्तफा ने फकीरी को इख्तियार किया, इसलिए मेरे आपके हुजूर ने गरीबी को इख्तियार किया, ताकि मेरी उम्मत का गरीब मायूस ना हो, बल्कि अपनी गरीबी को देख के मैं मुस्तफा याद आ जाऊं, मेरे पेट पर पत्थर बंधे हुए याद आ जाए, मेरा शिकम पतला दुबला याद आ जाए, ताकि मेरी उम्मत का कोई गरीब मायूस ना हो, मेरी उम्मत का कोई फकीर मायूस ना हो। ओ मुसलमानों, मुल्या को अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने तुम्हें कहां कहां याद किया है, हर मकाम पर तुम्हें याद किया है, हर मोड़ पर तुम्हें याद किया है, सुबह में तुम्हें याद किया है, शाम में तुम्हें याद किया है, रात में मेरे मुस्तफा ने तुम्हें याद किया है। बात यही तक महदूद नहीं है, हजरत आमना मेरे आपके हुजूर की अम्मी कहती हैं कि जब वो दिन आया, विलादत का वक्त आया, हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नन्ही सी पेशानी को हुजूर ने जमीन पे रख के अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ और तौसीफ को बयान करके फरमाया, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे, मेरे हवाले फरमा दे। और मुड़िया के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आपके हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, क़यामत तक तारीख गवाह रहेगी कि तारीख में किसी ने इतना प्यार किसी से नहीं किया, इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की, इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया, न बाप बेटे के लिए रोया है, न बेटा बाप के लिए रोया है, न भाई भाई के लिए रोया है, न पड़ोसी पड़ोसी के लिए रोया है, न रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए रोया है, बल्कि यूं कह दूं तो बेजा होगा, बेजा ना होगा। हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी नहीं रोए, हजरत आदम अपनी खताए इज्तिहादी पर भी इतना नहीं रोए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तबलीग करते हुए भी इतना नहीं रोए, जितना मेरा आपका पैगंबर अपनी उम्मत में रोया है। फिक्र उम्मत में मेरे मुस्तफा रोते थे, मुझ गुनाहगार आप गुनाहगारों के लिए सरकार ज़ारों कतार रोते थे, रातों को रोते थे, दिन में रोते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है, मेरी आंख देखती थी कि सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती, हुजूर मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाते, तो फिर इतना लंबा क़याम करते, इतना लंबा क़याम करते, सरकार के पाँव शरीफ पर मरम आ जाता था। अल्लाह जब सजदा खत्म होता मैं कहती थी, या रसूल अल्लाह आराम कर लीजिए, आराम कर लीजिए। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, महबूब आराम कर लो, आराम भी कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर ये महबूब ऐसे महबूब है, ये पैगंबर ऐसे पैगंबर है, ये रसूल ऐसे रसूल है। अल्लाह की कसम गमे उम्मत में रोते हैं, फिक्र उम्मत में रोते हैं, उम्मत के लिए तड़पते हैं। आयशा सिद्दीक़ा से कहते हैं, ओ आयशा मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, मैं उम्मत के लिए रो रहा हूँ, मैं फिक्र उम्मत में रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बात यही तक महदूद नहीं है मुड़िया वालों, आओ सरकार की आखिरी जिंदगी पढ़ के देख लो। मेरे आपके हुजूर की जिंदगी इख्तिताम को पहुंची, ज़ाहिरी जिंदगी, सरकार का विसाले मुबारक हो, विसाल हो गया, सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। जब पर्दा फरमाया, हजरत अली फरमाते मैंने मुस्तफा को गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद सरकार को मैंने और ज़ैद बिन हारिसा ने कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मगर मैं ये रिवायत अर्ज कर रहा हूँ। अली फरमाते मैंने मुस्तफा को कब्र में उतारा, कब्र में उतार कर मैं मुस्तफा की कब्र से बाहर निकल रहा था, मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत के होठ हिल रहे हैं कब्र शरीफ में। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैंने होठों को हिलता देखा, मैं हक्का बक्का रह गया, मैं हैरान रह गया, मैं ताज्जुब में पड़ गया। अभी अभी मुस्तफा की कब्र से निकला हूँ, सरकार के मुबारक होठ हिल रहे हैं। अली कहते हैं मैं अपना कान हुजूर के होठों के करीब कब्र में ले गया, कब्र में उतरा, अपना कान होठों के करीब जब लेके गया तो सरकार कब्र में लेटकर यूं फरमा रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मुड़िया के कठोर मुसलमानों, वो पैगंबर पैदा हुए तो गुनाहगार उम्मत को याद करते हुए पैदा हुए, और जब दुनिया में जा रहे हैं तो गुनाहगार उम्मत को याद करते हुए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत पैगामे मुस्तफा फैजाने हुजूर ताजो शरिया। मुंडिया वालों, उम्मत कितना रो रही है मुस्तफा के लिए, सवाल ये कितने आंसू बहाए हैं। नमाज छूटी, कभी अफसोस हुआ और हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक। सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी, जल्दी बोलो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो यकीनन हदीस की रोशनी में आका की आंखों को ठंडक। कितनी नमाज पढ़ रहे हैं, जुमे के दिन जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। सरकार सारी सारी रात जागते थे, रोते थे हम जैसे गुनाहगारों, सियाकारों, खताकारों, बदकारों, नालायकों के लिए। और जब आला हजरत ने हुजूर को रोता हुआ जब देखा तो मेरे इमाम से ना रहा, हदायत बख्शिश में कलम उठा के लिखा, कयामत तक आला हजरत के कलम से आवाज आती रहेगी, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। मुस्तफा इतना रोए और उम्मत नमाज छोड़ दे, कभी आंखों से आंसू नहीं निकलते, कभी आंखों से आंसू नहीं। ज़कात ना दें, कभी अफसोस नहीं। फसल उठ रही है धानों की, देखना कितना उश्र निकालेंगे लोग। उश्र नहीं निकाल के कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। गुनाहगारों, सियाकारों, खताकारों, तुम्हारे नबी, तुम्हारे पैगंबर तुम्हारे लिए रातों दिन रोए। तारीख में इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया जितना हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए। जितना हुजूर आज उम्मत का हाल देखकर अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आता है। वही जो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी की जिंदगी, अल्लाह के नबी की ज़बान हयात हमारे आपके लिए उसवा हसना। बहुत दूर जा चुके हैं आज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अजीज बच्चों, अगर हम और आप चाहते हैं कि हम जमाने में इज्जतदार हों, कामयाब हों, कब्र में हमारी उजाला हो, आखिरत में हमें मुस्तफा की शफाअत मिले, तो यकीनन हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा, मदरसों को आबाद करना होगा, उलमा की सोहबत में बैठकर हमें दीन मतीन का अपने सीने में दर्द रखना होगा। अजीब सा जमाना आ गया है, हैरत है। रोज जलसे हो रहे हैं, रोज मिलादे हो रही हैं, हर जुमे में खुतबा हजरात, अइम्मा हजरात तकरीरें कर रहे हैं, कौम को समझा रहे हैं, मगर कौम सुनकर समझने के लिए तैयार। उतनी ही देर हमारे दिल पर असर रहता है जितनी देर हम तकरीर सुनते हैं, या फिर उतनी ही देर हमारे दिल पर मौत का खौफ तारी रहता है जितनी देर हम किसी मरहूम को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जाते हैं। तकरीर खत्म, असर खत्म, मुर्दा दफन, असर खत्म। यार हो क्या गया? नहीं मेरे भाई, अब इससे काम चलने वाला नहीं। जिंदगी में इनकलाब लाओ, जिंदगी में बदलाव लाओ, सोच बदलो, जहन बदलो, फिक्र बदलो, विचारधारा बदलो, मानसिकता बदलो, दीन से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह जब दीन से मोहब्बत करोगे तुम भी बदलोगे, मेरा देश भी बदलेगा, मेरा देश तरक्की। आज देखो अदल मिटा जा रहा है, इंसाफ खत्म हुआ जा रहा है, भाई भाई का हक मार रहा है, बेटा बाप का हक, बाप बेटे का, पड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदार रिश्तेदार का हक छीन रहा है। और हुजूर की तालीम क्या है?
अदल करो, इंसाफ करो। हुजूर क्या फरमाते हैं? अदल करो, इंसाफ करो, किसी से वादा करो तो वादा पूरा करो, वादा खिलाफी मत करो। और हुजूर ने कैसा इंसाफ किया सुनो, खत्म कर रहा हूं। हुजूर जब पैदा हुए मक्का शरीफ में तो हुजूर की रजाई मां हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं हुजूर को मक्का शरीफ से अपने कबीले बनी साद में लेके आ गई मैं अपने कबीले में, तो मेरे कबीले में बहार छा गई। सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा रखने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी के पुरबहार मौके पर हुजूर का अदल ले जाओ, इंसाफ लेके जाओ। हुजूर की अम्मी हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं अपने कबीले में लेकर आई तो मैंने अपना पिस्तान, अपना दाया पिस्तान हुजूर के मुंह में दिया तो हुजूर ने दाया पिस्तान पीना शुरू कर दिया। फरमाती है फिर मैंने बाया पिस्तान दिया, फिर मैंने बाया दूध, बाया पिस्तान पेश किया। किसके मुंह में? हुजूर के मुंह में। फरमाती है हुजूर के मुंह में मैंने बाया पिस्तान दिया तो हुजूर ने मुंह फेर, हुजूर ने नहीं दिया। औरत की ये फितरत होती है, मैंने भी अपनी माँ का, आपने भी अपनी अपनी माओ का दूध पिया होगा। औरत जब एक पिस्तान पिलाती है तो फिर औरत दूसरा पिस्तान भी पिलाती है, बदल बदल के पिस्तान पिलाती है, कभी दायां पिस्तान, कभी बायां पिस्तान। और अपने बच्चे को अपनी आगोश मोहब्बत में लेके उस वक्त में बड़ा प्यार करती है, दुलार करती है। हुजूर की अम्मी कहती हैं, मैं पिस्तान पिला चुकी, बायां पिस्तान दिया तो हुजूर ने मुंह फेर। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे आपके हुजूर की अम्मी कहती हैं, मैंने सोचा हुजूर का पेट भर गया। फरमाती हैं शाम का वक्त आया, शाम का वक्त जब आया तो फिर मैंने अपना पिस्तान पिलाया तो हुजूर ने दाहिना पिस्तान फिर पिया। यहां से हुजूर की तालीम का एक अहम सबक ले जाओ। हुजूर जिस काम की इब्तिदा करते थे दाहिनी तरफ से करते थे। चप्पल जूता पहनते तो पहले दायां कदम डालते, फिर बायां कदम डालते। हुजूर अगर कमीज यानी कुर्ता पहनते तो पहले दायां हाथ आस्तीन में डालते, फिर बायां डालते। हुजूर खाना खाते तो दाएं हाथ से खाते, पानी पीते तो दाएं हाथ से पीते, मस्जिद जाते तो पहले दायां कदम रखते। उम्मती का आलम ये कि आज बाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से पानी, बाएं हाथ से इंसान का तरीका नहीं, शैतान का तरीका। दाएं हाथ से खाओ और सर ढक के खाओ, सर ढक के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पियो। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि जो बंदा मोमिन बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाता है, पानी पीता है, शैतान उसके खाने और पानी में शरीक नहीं हो। अब शाम हो गई, रात हुई। हलीमा सादिया कहती हैं रात जब हुई और सुबह का सवेरा हुआ, उजाला निकला तो मैंने हुजूर को फिर दूध पिलाया। हुजूर ने फिर दाहिनी पिस्तान का दूध पिया, बाईं पिस्तान का दूध नहीं पिया। हुजूर की अम्मी हलीमा सादिया कहती हैं मैंने अपना पिस्तान पकड़ के हुजूर के मुंह में दिया, मगर हुजूर ने मुंह फेर लिया। मैं पकड़ पकड़ के हुजूर के मुंह में देती रही, मगर हुजूर बाएं पिस्तान से रूगिरदानी करते रहे, अपना चेहरा अनवर फेरते रहे। मुड़िया वालों जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरा पैगंबर जानता था हलीमा सादिया की बाईं पिस्तान पर मेरा हक नहीं, बल्कि हलीमा सादिया के बेटे अब्दुल्ला का हक है। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर किसी का हक मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मरे हुए हक को दिलाने आया हूँ। मैं किसी का घर उजाड़ने नहीं आया, बल्कि उजड़े हुए घरों को बचाने के लिए आया हूँ। मैं दुनिया में अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम किसी का दिल दुखाने नहीं आया, बल्कि दुखते हुए दिलों में मरहम लगाने आया।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब।